Hello and welcome to all the viewers on our YouTube channel Biker Score Sheet. We are back at the Yamaha showroom और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आज एक कंप्लीट कंपेयर वीडियो रहेगी ये Yamaha R15M की कंपेयर हम करने वाले हैं MT-15 के साथ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का इंजन ऑलमोस्ट सेम R15 से ही इंजन उठा के रखा गया था MT-15 में, वी ऑल नो। सो वी हैव वर्जन 2 ऑफ MT-15 और R15 का हमारे पास M सीरीज़ है अभी। सून हम इसका जो राइड रिव्यू वो भी लाएंगे, बट आज सिर्फ वॉक अराउंड कंपेयर करेंगे क्या क्या डिफरेंसेज है और क्या क्या सिमिलर है दोनों बाइक्स में, और कौन सी बाइक किसके लिए ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। सो इन सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। सो पहले तो ये जो भी मैं सिनेमेटिक्स आपको दिखाने वाला हूँ उसको एंजॉय करिए, बिकॉज बोथ द बाइक्स लुक सो ब्यूटीफुल। और उसके बाद यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। It is both the bikes are standing right here. This is R15M. Alongside with R15M we have MT-15 and बहुत ही शानदार सी चीज़ मुझे दिखी इसमें। You can see इसका हॉर्न यहाँ पर है, इस जगह पे। So let's talk about the similarities between both the bikes. Both the bikes comes with a 6-speed gearbox, same इंजन है। और जो पावर आउटपुट की बात करें या फिर टॉर्क आउटपुट की बात करें, दोनों ही बाइक में सिमिलर है बिल्कुल, कुछ भी डिफरेंस नहीं है पावर आउटपुट या फिर टॉर्क आउटपुट में। मोनोक्रॉस सस्पेंशन दोनों में ही। जो डिस्क का साइज है फ्रंट में और रियर में दोनों ही बाइक में सेम है। 282 mm का फ्रंट में मिलता है आपको, 220 mm का रियर में मिलता है। जो डिफरेंस आता है, पर डिफरेंस की बात हम बाद में करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, इसके अलावा जो टायर साइज़ है 100/80 फ्रंट में मिलता है दोनों में, 140/70 17 इंच के टायर रियर में मिलता है दोनों में ही आपको। और दोनों ही में आपको मिलता है रेडियल टायर मिलता है रियर में आपको। सो इफ आई टॉक अबाउट द पावर आउटपुट, 18.4 bhp और R15M का भी 18.4 bhp, ऑलमोस्ट सेम ही है। टॉर्क भी दोनों का सिमिलर है, 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोनों में जनरेट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ पावर आउटपुट एंड टॉर्क दोनों सिमिलर है। इंजन जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है, 155 cc का लिक्विड कूल्ड है, दोनों में लिक्विड कूल्ड है। और जो रेडिएटर है दोनों का सेम साइज़ का है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द रेडिएटर ऑफ बोथ द बाइक्स। मैं आपको एक बार शो कर दूँ कि नाउ दिस इज़ द रेडिएटर ऑफ MT-15। और R15 को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों ही बाइक्स में आपको मिलता है। ये गोल्ड आयोडाइज्ड फ्रंट फोक सस्पेंशन है, ये अपसाइड डाउन है, USD फोक्स है। तो USD फोक्स का फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है दोनों में आपको बताया। तो फ़ायदा ये होता है कि जो राइडिंग क्वालिटी है, जो राइड क्वालिटी, जो हैंडलिंग होती है बहुत ही अच्छी हो जाती है। बट अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बम्प है या फिर गड्ढे हैं रोड में, तो वहाँ पर ना सस्पेंशन का जो ऑयल होता है उसका लीक होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि जो अपसाइड USD फोक्स होते हैं ये थोड़े मतलब इनको मेंटेन करना थोड़ा महंगा हो जाता है, अपने प्राइस थोड़ी ज़्यादा लगती है इससे। फर्दर अगर बात की जाए इसकी हेडलैम्प की, तो दोनों ही बाइक में आपको, चाहे MT-15 हो या फिर R15 है, दोनों में आपको मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प। ये सेम हेडलैम्प है जो कि यूज़ किया जाता है FZ25 में भी यूज़ किया जाता है। दोनों की जो पावर, जो बैटरी जो पावर दे रही है हेडलैम्प को, वो भी सेम वोल्ट का, 12 वोल्ट का आपको दोनों में ही मिलता है। तो हेडलैम्प की जो थ्रो कह दो या फिर आप कह दो जितनी इल्यूमिनेशन है वो बिल्कुल सिमिलर है दोनों ही बाइक के लिए। और साथ ही साथ आपका जो टर्न सिग्नल है वो दोनों ही बाइक में आपको बल्ब के फॉर्म में मिलता है। बट येस, यू कैन चेंज दैट टर्न सिग्नल विथ LED टर्न इंडिकेटर्स, जो कि एक्सेसरी के फॉर्म में आपको मिल सकता है, जिसके लिए आपको एडिशनली अराउंड 2800 या 3000 पे करना पड़ता है। एंड यू कैन लाइक चेंज दिस टर्न सिग्नल्स with LED indicators, and that will definitely improve the beauty of this bike. So now let's check out the meter console of both the bike. Both the bikes have same information on the meter console. एक जो डिफरेंस मुझे समझ में आया वो यह है कि आपको MT-15 में बटन दिए हुए हैं जिससे आप चेंज कर सकते हो। जैसे ट्रिप 1 पे जाना है, आपको डिजिटल क्लॉक रखना है मेन स्क्रीन पे, या ऑडोमीटर रखना है, ये आपको सेलेक्ट करना होता है। बट आप R15 में अगर दोगे तो कोई उसमें बटन नहीं है। कम्प्लीटली जितनी इन्फॉर्मेशन, जैसे स्पीडोमीटर हो गई या फिर डिजिटल क्लॉक हो गया या फिर
दो आपको ट्रिप मिलते हैं या ऑडोमीटर हो गया, सारा सेम स्क्रीन पे ही रहता है। आपको उसके लिए कोई बटन नहीं दिया है कि आपको ये रखना है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन आपको ऑप्ट करना है। उसी तरीके से टेल लाइट्स भी दोनों में ही आपको मिल जाते हैं कंप्लीट। और एक जो चीज़ है ये कि दोनों में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसकी वजह से अगर आपके फ़ोन पे कोई भी कॉल मैसेज या मेल आता है या व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है तो आपको स्क्रीन पे मीटर कंसोल की स्क्रीन पे शो करेगा। बट यस, दोनों ही बाइक में किसी में भी आपको नेविगेशन नहीं दिया गया है। ये तो सिमिलैरिटी हो गई इस सभी में, इन दोनों बाइक्स में कि क्या क्या सिमिलैरिटी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द बाइक्स एंड फाइनली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सी बाइक आपको सूट करेगी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। यू मे आस्क मी कि मैं क्यों R15M जो कि टॉप मॉडल होती है R15 सीरीज़ की, उसका मैं MT15 से कर रहा हूँ, क्योंकि MT15 की कोई और टॉप मॉडल आती नहीं है। वर्जन 2 यही है, इससे टॉप मॉडल में कुछ भी चेंजेस आते ही नहीं है। सेम MT15 आपको यही मिलेगा टॉप मॉडल में। कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि MT15 इज़ द नेकेड वर्जन ऑफ R15। वी ऑल नो दिस थिंग। इंजन सेम शेयर करते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा जो दूसरा चेंज है इसमें वो ये है कि MT15 में आपको ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलता है, R15 में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल रहा है। सो दैट इज़ गुड। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है। इसके अलावा यू गेट क्विक शिफ्टर, राइट हेड यू कैन सी, इसकी बैजिंग भी की गई है इन R15। बट अगर आप बात करें MT15 की तो उसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। अदर देन दैट जो एक और डिफरेंस जो मुझे दिख रहा है दोनों बाइक में, ये है कि सिंगल सीट है इसमें MT15 में, बट व्हेन यू सी R15 उसमें स्प्लिट सीट है। नाउ सिंस दोनों बाइक का इंजन सेम है बट स्टिल जो आपको टॉप स्पीड मिलेगी वो R15 में ज़्यादा मिलेगी, MT15 में कम मिलेगी। एंड वी ऑल नो द रीज़न बिकॉज ऑफ द फेयरिंग, जो कि R15 में बहुत ही अच्छे से विंड प्रोटेक्शन देता है। बट ये नेकेड बाइक होने की वजह से आपको इसमें और सामने भी ऐसा कुछ है नहीं कि आप यहाँ पर विंडशील्ड लगा सको, ऐसा कुछ। और वैसे मैं बताऊँ तो जो इसका रॉ नेचर है इस बाइक का वो इसी तरीके से खुल के सामने आता है। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊँ कि सिंस दिस कम्स विथ ड्यूल चैनल ABS तो स्टंट करना इतना आसान नहीं है। बट इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS है तो यस, स्टंट करने के लिए ज़्यादा फेवरेबल है ये बाइक, वो कम हो जाएगी। दैट बाइक इज़ ट्रैक को डेडिकेटेड है, तो आप उस पर टॉप स्पीड कर सकते हो ज़्यादा अच्छा, इस पर आप स्टंटिंग ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। देयर इज़ वन मोर मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द बाइक्स, वो ये है कि जो MT15 है इसमें आपको जो फ्लाईव्हील जो पीछे का मिलता है उसकी जो साइज़ है वो 52 टीथ का है, इसमें 52 टीथ्स लगे हुए हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द R15 उसमें आपको 48 टीथ का मिलता है। सो इसलिए जब आप इसका साइज़ देखोगे तो ये बड़ा लगेगा, वो छोटा लगेगा। स्प्रॉकेट में ज़्यादा तीत होने की वजह से अगर सेम पावर है, सेम टॉर्क है और सेम गेयर रेशियो है, तो जिसमें ज़्यादा तीत होते हैं उसमें आपको इनिशियल पंच ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और जिसमें तीत कम होते हैं उसमें आपको टॉप स्पीड ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सो दैट कम्स टू द फाइनल पॉइंट ऑफ आवर वीडियो, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि दोनों का प्राइस जो है, प्राइस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। MT15 कम्स एट 1,63,000, 1,63,000 है। एक्स शोरूम भोपाल की बात कर रहा मैं। और जो R15M है इसकी प्राइस है 1,89,000, 1,89,000। तो अराउंड 25-26-27,000 का डिफरेंस है दोनों ही बाइक में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो डिफरेंस वो समझ में भी आता है कि इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है, उसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, इसमें आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, उसमें आपको नहीं मिलता है। सो ऑल दिस थिंग्स आर। एक चीज़ और यहाँ पर है कि R15M में आपको मिलता है 11 लीटर का टैंक मिलता है, MT15 में सिर्फ 10 लीटर का मिलता है। 1 लीटर का डिफरेंस है, बट दैट मेक्स नो सेंस क्योंकि दोनों के माइलेज ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं। सो फाइनली आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी होने वाली है? अगर आपको फेयरिंग पसंद है, R15 बेटर ऑप्शन है। अगर आपको नेकेड स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, MT15 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो पेपी नेचर में हो, जिसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा अच्छी हो और जिसको चलाना ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा एंगेज होकर ना चलाना पड़े, तो MT15 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। पर अगर आप एंगेज होकर बाइक चलाना चाहते हो और आप टॉप स्पीड आपके लिए मायने रखता है, R15 आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ प्राइस डिफरेंस का, तो दोनों ही बाइक की ऑन रोड प्राइस में ऑलमोस्ट 30,000 का डिफरेंस आ जाता है। सो वहाँ पे भी मैटर करता है ये चीज़। So before I end this video, let's hear the exhaust sound of both the bike. Both are awesome, man. सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज हमने वॉक अराउंड किया, दोनों के डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए और मैंने आपको ये बताया कि कौन सी बाइक किसके लिए सूटेबल होगा। सो यू कैन गो अहेड। जो प्राइस डिफरेंस है वो भी 24-25 हज़ार का है, जो कि रीज़नेबल लगता भी है
और जो कि आई कैची भी लगता है कि हाँ भाई जो प्राइस डिफरेंस ऐसा नहीं कि 2-4-5 हज़ार का है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा अराउंड यू कैन से मोर देन 25K का है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अगर आपको कुछ इसमें बेनिफिशियल लगा, डू सब्सक्राइब टू द चैनल और लाइक द वीडियो। एंड यस, आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो राइट नाउ। एक जो बात मैं हमेशा कहता हूँ उसको ध्यान रखिएगा कि राइड सेफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, गाड़ी सेफ चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली जो टू व्हीलर चलाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज यू डोंट हैव दैट दोज थिंग्स की एयर बैग्स नहीं होता है। अगर आपका एक्सीडेंट होगा तो अगर आपने हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, अगर हेलमेट नहीं पहना है या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं पहना है तो उससे प्रॉब्लम होती है। सो डेफिनेटली राइड सेफ एंड यस फाइनली जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल जरूर दबा दीजिए। लेट्स फिनिश दिस वीडियो, बाय बाय।